कॉलोनियों के वैध होने से ही क्या लोन मिलेगा? क्या स्वामित्व के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी? प्रदेश की सरकार द्वारा 8,000 कॉलोनियों को वैध किए जाने के बाद उक्त सवाल एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने उठाए हैं। प्रेस से चर्चा करते हुए द्विवेदी ने बताया कि नंदबाग हुकुमचंद कॉलोनी से लेकर अधिकांश कॉलोनियां नोटरी पर बसी हुई है। नोटरी से नगर निगम संपत्ति कर खाता ही नहीं खोलती तो नक्शा पास कैसे करेगी और कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। द्विवेदी ने बताया कि इस बाबत कांग्रेस एक तय रणनीति अनुसार कार्य कर रही थी, पर सरकार गिरा दी गई। भाजपा अपनी रणनीति बतलाए। क्या अवैध कॉलोनाइजर गिरफ्तारी डर से रजिस्ट्री करवाएंगे? क्या पुराने लोन पर अब रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी? क्या पुरानी गाइडलाइन पर ही रजिस्ट्री होगी? द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि केवल सवाल नहीं उठा रहे हैं, अपितु सकारात्मक कदम खातिर यह सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ एमएल शाह की रिपोर्ट। 23 मई को इंदौर की 100 से 100 कॉलोनियों को वैध किया गया है, जो कि अवैध थी। किस प्रकार से वैध किया आपने? भविष्य में उनके पास ऐसे कौन से दस्तावेज होंगे जिससे वो लोन प्राप्त कर लेंगे? कंपाउंडिंग के जरिए उनके मकानों के नक्शे को आपने वैध कर दिया, तो उनका नक्शा वैध होगा तो उसके लिए स्वामित्व के कौन से दस्तावेज आप विधि मान्य मानोगे? नोटरी को तो आप नामांतरण के योग्य भी नहीं मानते हो, हाई कोर्ट स्वामित्व के योग्य नहीं मानती, नोटरी के द्वारा किए गए सौदे को विधि मान्य नहीं माना जाता है, उसे ये माना जाता है कि यह सत्यापन है। सन 1964 से लेकर के अभी तक मेरी जो जानकारी है उसमें हुकुमचंद कॉलोनी बहुत पुरानी कॉलोनी है, 3 या 4 प्लाट खाली हैं। जसराज मेहता जो बीजेपी के नेता हैं उनकी नंदबाग कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, करीब 99% मकान बन चुके हैं। न्यू गौरी नगर, मालवीय नगर, ऐसी सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं जो कि कुल इंदौर में 1400 से अधिक अवैध कॉलोनियाँ हैं। जब कांग्रेस ने सुदामा नगर को वैध किया था, उसकी नकल कर लेते आप। आपने वैध करने में ये किया है कि आप उनका नक्शा पास करेंगे, तो किसका नक्शा पास करेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो उसके आधार पर नक्शा पास करेंगे आप? हालात तो ये है कि इंदौर में पुलिस नोटरी से खेल खेलती है, प्रशासन नोटरी को वैलिड दस्तावेज नहीं मानता है। आप संपत्ति कर खाता नहीं खोलते हैं, संपत्ति कर का नामांतरण नहीं करते हैं, तो फिर आप इसको वैध कैसे मानेंगे? कोई योजना बनी थी आपके पास? अब मैं मान लो कि मैंने आपको सन 1980 में प्लाट 3,000 रुपये में दिया, आज उस कॉलोनी का भाव 30 लाख रुपया हो गया, तो मैं आज अगर विक्रेता राजी भी हो जाऊं तो क्रेता को 30 लाख रुपए पर स्टाम्प ड्यूटी देना होगी और मुझे आयकर में 30 लाख रुपए बताना पड़ेगा, भले मैंने नहीं लिया। आयकर में छूट का कोई प्रावधान है? उस नोटिस के सौदे को ही रजिस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर देने का कोई विधान आपने बनाया? ऐसा कोई सिस्टम लाए कि उस पर वजन रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आय का 30 बराबर आय इंदौर देता है और पूरे मध्य प्रदेश की आय का 30% इंदौर देता है, तो क्या वो वैध कॉलोनी काटने वाले अपराधी हो गए? अवैध से वैध करते समय एक फंडा आपने चलाया था कि अवैध कॉलोनाइजरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कॉलोनाइजरों को आपने 23 मई को वैधता का प्रमाण पत्र जब जनता को दे रहे थे जेल में डाला? सवाल ये है कि पूर्णता का प्रमाण पत्र कैसे दोगे? सवाल ये है कि रजिस्ट्री की मान्यता कैसे होगी? सवाल ये है कि उसके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से लोन प्राप्त कर लेगा? मुझे तो अफसोस होता है कि अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर सुशोभित रहने वाले महापौर जी ने ये कहा कि अब लोन मिलने लग जाएगा। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, चलो मैं नंदबाग में अभी एक नोटरी का प्लाट खरीदता हूँ,
आप उसको वैध कर दो। कैसे वैध करोगे? आपकी कॉलोनी कैसे नक्शा पास करेगी? मुझे 7,000 रुपये में अगर नोटरी पे मैंने लिया तो क्या 7,000 पे ही रजिस्ट्री हो जाएगी? 700 रुपये के स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो जाएगी? सन 1980 में ही अगर कॉलोनाइजर ने बेच दिया और आज मर गया तो क्या वह स्वर्ग से आकर के रजिस्ट्री करेगा? कुल मिलाकर के कांग्रेस की नकल करने में ये लोग भूल गए कि कांग्रेस कोई कदम उठाती है तो बुद्धिजीवी वर्ग से पहले सलाह और मशविरा लेती है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कई योजनाएं आई। कमलनाथ जी के 1.5 साल की सरकार में हम तीसरे महीने ही योजना लेकर के आ गए थे। अभी भी हमारा वैचारिक मंथन चल रहा था कि कॉलोनियों को वैध करने के साथ साथ आम आदमी पर जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है उसको वैध डॉक्यूमेंट कितने सहज और सरल तरीके से मिले और कॉलोनी का वैध होने पर उसे आभास हो कि उसको वैधता का प्रमाण पत्र जायज़ तरीके से मिला है। साथ ही साथ जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है वो अपराध बोध से ग्रस्त हों, सामाजिक प्रताड़ना मिले, लोगों को लगे कि सही करने पर प्रोत्साहन मिलता है, गलत करने पर सज़ा मिलती है। यहाँ तो गलत करने वाला पतली गली से रास्ते से निकल जाएगा या मुख्यमंत्री के साथ बगलवीर बन करके, जसराज मेहता बन करके, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन करके उनके साथ मंच को सुशोभित करेगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है, अवैध कॉलोनाइजरों को आपने प्रोत्साहन दिया। अगर वैध करना था तो पूर्णतः वैधानिक तरीके से, समझदारी के साथ, राय और मशविरे के साथ नीति बनाते हुए करना